सनातन बोर्ड को लेकर भी आज मंथन होगा कि क्यों सनातन बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए। सनातन पर भी बात होगी, सनातन बोर्ड के गठन पर भी बात होगी। सनातन परंपरा, संस्कार, संस्कृति को स्कूलों के माध्यम से बढ़ावा मिलना चाहिए। शिक्षा में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, वो पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर भी संसद में चर्चा होगी। देश में पवित्र नदियां हैं और जल किसी का भी है, वो पवित्र है। पूरा विश्व जल को लेकर बात करता है, जल बचाने की बात करता है। हमारे पास गंगा यमुना जैसी नदियां हैं जिनको हम पूजते हैं। यह भी कहा जाता है कि हमारे सारे पाप धो देती हैं वो। उन्हें लेकर भी बात होगी कि वो पवित्र रहे, उनकी पवित्रता बनी रहे, उस पर भी मंथन होगा। और कहा जाता है कि साधु सन्यासी, जब साधु सन्यासी राजनीति में आते हैं तो उन पर टिप्पणियों का जोर जरा ज्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि साधु सन्यासी है तो ये राजनीति में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल ये तो रहने चाहिए। और धर्म का काम करते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो विद्वेष भाव बना। आज इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी मंथन होगा कि अगर संत राजनीति में है तो भाई पेट में दर्द क्यों है। वो पेट में जो दर्द है उस पर भी चर्चा होगी। कुंभ महापर्व है, कुंभ हमारी आस्था का विषय भी है। महाकुंभ अब से नहीं लगता, महाकुंभ हमेशा लगता रहा है। उसे लेकर भी लोग निगेटिव बोलने लगते हैं। आखिर क्यों? फिर मेरी जब बात हुई कि इस बार का महाकुंभ भव्य हो रहा है, उसे लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अनगरल बयानबाजियां की, तो ऐसा लगा कि वास्तव में विष अभी भी निकलता है, विष अभी भी निकल रहा है। और महाकुंभ में ये जो होने जा रहा है इस पर भी चर्चा होगी। और हमारे संत एक और हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, को भी प्रणाम, चरण। तो मैं सभी से ये जो 11 एजेंडे हैं सभापति जी आज के, ये आपके बीच में है। मैं सबसे पहले रवि जी आपके पास आ रहा हूं, आपका विषय लेके आ रहा हूं कि सनातन धर्म पर लगातार निशाने हो रहे हैं। और एक और विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, सभी पर जो करा जा रहा है, जो हमले हो रहे हैं, वो निंदनीय है। उसमें भी संत संसद आज प्रस्ताव पारित करेगी। ये विषय हैं। तो रवि जी, सनातन पर हमले हो रहे हैं, सनातन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सनातन की बात नहीं होगी, तो कब सनातन की बात होगी? कितने सहमत हैं आप? जी। हम पूरा संत समाज सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे, और हमारे जीवन सनातन के लिए है, सनातन से भिन्न नहीं है। सनातन से भिन्न रहने का मतलब है हम हिंदू नहीं है, हमारे अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। बिना सनातन के हम सोच भी नहीं सकते, हम अपने अस्तित्व को नहीं सोच सकते, हम अपनी विरासत को नहीं सोच सकते, हम भारत को नहीं सोच सकते, और हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सनातन को होना बहुत जरूरी है। सनातन को जो काटने की बात कर देते हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, मैं सोचता हूं उनकी कुत्सित मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है कि सनातन न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। क्योंकि सनातन का जो आदि स्रोत है वो भगवान नारायण से है, सृष्टि के आदिकाल से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगी। जो सोचते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे वही खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन के ऊपर कुछ लोग हैं जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। उनके टिप्पणी को के कोई आधार नहीं होते, उनके टिप्पणी का कोई अस्तित्व नहीं होते, लेकिन फिर भी
कीचड़ को उछालने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन उन कीचड़ों से, उनके धमकियों से, उनके इस प्रकार की बातों से सनातन न कभी डरा था, न कभी डरेगा और न कभी डरा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की परिस्थिति को भी अगर आपने अभी मेरे सामने उठाया है, वास्तव में इसके लिए हम पूरा संत समाज बहुत चिंतित है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी एक घटना है। इससे हम सबको सबक लेना होगा, हिंदुस्तान में रहने वालों को सबक लेना होगा, विश्व में अन्य जहां जहां भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उनको सबक लेना होगा कि अगर हम इस समय सनातन की बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी कर पाएंगे। इसलिए ये समय मौका बहुत अच्छा है, हम सबको आगे बढ़कर के सनातन की बात करनी होगी, हिंदुओं की रक्षा की बात करनी होगी। ये बिल्कुल सनातन पर भी बात होगी और महाकुंभ को लेकर भी बात होगी। अब मैं, क्योंकि विषय चल चुका है, मेरे साथ में महाराज जी हैं, मैं उनसे कहूंगा अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कि महाकुंभ का आगाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महाकुंभ को लेकर भी टिप्पणियां कर देते हैं लोग, महाराज जी आखिर ऐसा क्यों, दिक्कत क्या है महाकुंभ से? अगर भारतीय संस्कृति को जानना नहीं चाहते वो लोग, जो भी लोग हैं, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। उनके लिए क्या संदेश आप देंगे और इस बार के महाकुंभ को लेकर आपको क्या लगता है? जी सर्वप्रथम मैं आपके नेटवर्क 10 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद के पात्र हैं आप, जिन्होंने इतना सुंदर मंच दिया। आज सनातन देखो, और महाकुंभ सनातन में चल रहा है, सनातन की बात है। सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है, सनातन प्रारब्ध से है और आगे चलता रहेगा। उस पर किसी भी प्रकार के कटाक्ष हों हम उसको सहेंगे नहीं। हम सभी संत महापुरुष, आज ये सुंदर मंच प्लेटफार्म हम लोगों को मिला है, इस प्लेटफार्म के द्वारा हम अपनी आवाज़ विश्व स्तर पर रखना चाहते हैं। जो मोदी जी की पहल है, जो आदित्य योगीनाथ जी की पहल है, उस पहल पर अमल करते हुए सभी संत महापुरुषों एकत्र होकर हम जो एक विशाल कुंभ का आयोजन होने जा रहा है उसमें सब लोग सम्मिलित होकर, क्योंकि सनातन पर जो कटाक्ष करते हैं, जो विदर्भी लोग हैं, समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं, उनका किसी भी प्रकार का नामो निशान नहीं रह पाएगा इस धरती पर, वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हम संतों के बीच में ऐसे कुंभ की बात रखते हैं। महाराज जी, आप हरिद्वार से आप यहाँ आए हैं, तो क्योंकि माँ गंगा हरिद्वार में है और महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप आज इस संत संसद में, और क्या कहेंगे कि सभी लोग महाकुंभ में इस बार अवश्य आएं? हाँ, हम सभी लोगों को निवेदन करेंगे, सभी लोग बढ़ चढ़कर इस महाकुंभ में हिस्सा लेवें, क्योंकि सनातन को जीवित रखना है हम लोगों ने। सनातन की जो मूल धारा है, संतों का जो मूल धारा है, वो हमारा महाकुंभ, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ अमृत का कलश, जब देवता लोग और दैत्यों में युद्ध हुआ, जिसकी बूंदें कुछ इस तरह धाम पर गिरी, उसी समय पर जब वो योग, वो घड़ी, वो नक्षत्र, वो काल समय चक्र आता है, तो उस समय कुंभ महापर्व लगते हैं प्रयागराज तीर्थ में। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़कर सब हिस्सा लेवें, क्योंकि ये सनातन की पहचान है, सनातन का मूल मंत्र है। इसमें सभी लोग आए और धर्म की पताका को फहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। लोकेश जी, आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि कुछ युवा तुर्क चाहिए होते हैं और आप ऐसे प्रखर युवा संत हैं, तो आज आपसे बहुत कुछ कहलवाना भी है और बहुत कुछ सुनना भी है। कुछ चीजें हैं, योगी जी ने एक वाक्य कहा, बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी बात में यहाँ एक और चीज है कि अब केसरिया जो झंडा है वो हम क्यों नहीं लगा सकते, आखिर उस पर दिक्कत क्या है? तो मैं ये 2-3 विषय आपको इसलिए रख रहा हूं कि बड़े महत्वपूर्ण है कि मैं केसरिया झंडा आखिर क्यों नहीं लगा सकता। आखिर भगवे से दिक्कत किसको है भाई? ये भगवा जो है बहुत कुछ संदेश देता रहा है, और आज हमारी संस्कृति बची है तो इस भगवे के कारण बची हुई है। सहमत है ना इस बात से? तो आप सभी से पूछता हूं कि आज ये हमारी संस्कृति बची है, ये इस भगवे के कारण बची है, तो इस भगवे से क्यों द्वेष है भाई?
आज जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब सनातन की बात नहीं हो गई, तो कब बात होगी? आखिर संतों से दिक्कत कहां है? तो मैं लोकेश जी, क्योंकि हरिद्वार में तो प्रखर आप बोलते रहते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर, महाकुंभ पर, और वास्तव में कि सनातन पर बात होनी चाहिए। केसर जो केसरी झंडा है वो घर पर लगना ही चाहिए, उसे देखकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ले रहा हूं जी। सर्वप्रथम मैं सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेटवर्क 10 को, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने इमोशंस को निकालने का। आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए नेटवर्क 10 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बात हो रही है सनातन की। हम अभिमानी नहीं हैं, हम स्वाभिमानी हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, सृष्टिता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब जब होती है शांति हृदय में, तब तब हम होते हैं केवल भारत। जब होती है शांति हृदय में, तब तब हम होते हैं केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ घटना हो रही है, मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि हमारे मंदिरों को कैसे तोड़ा जा रहा है। आज मुझे याद आ रहा है औरंगजेब के समय, बाबर के समय हमारे देश में मंदिरों को कैसे तोड़ा गया था। आज वही समय आज दोबारा आ रहा है। और मैं कह देना चाहता हूं, आज हमारे संत मेरे समक्ष बैठे हैं और हमारे संत हमारे अग्रगण्य है। अगर मैं बात करूं भगवान रामचंद्र जी की, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, केवल अपने पिता के एक वचन पर भगवान राम इतना बड़ा राज्य छोड़कर वन की ओर जा सकते हैं। तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, सभी संत मेरे अग्रगण्य हैं, सभी संत मेरे पूज्य गुरु तुल्य हैं। अगर आप आज्ञा करें, आप आदेश दे, सभी युवा संत यहां पर बैठा है, अगर आप कहेंगे बांग्लादेश जाना है तो सभी युवा संत बांग्लादेश तक जाने के लिए तैयार है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा सनातन तेरे लिए। जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से कफन बांधकर कातिल को ढूंढता हूं। ये मैं जिया हूं तो इस सनातन के लिए जिया हूं। अगर इस देश के लिए, इस सनातन के लिए मरना भी पड़ा तो मैं अपने गुरु की सौगंध खाकर कहता हूं, सनातन की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के आंदोलन के लिए लगाया, गौ माता की सेवा के लिए लगाया। अगर ये सेवा हमें भी मिलेगी तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और बात रही, आज नोएडा के संसद में आए हैं, आपने कहा कि हम हरिद्वार से चलकर आए हैं, नोएडा के संसद में आए हैं। हम इस संसद में इसलिए आए हैं क्योंकि यहां से दिल्ली की संसद बहुत ही पास है। और इन संतों में से सभी कोई ना कोई संत हम संसद में भेजेंगे, क्योंकि जब तक संसद में सनातनी नहीं बैठेगा, एक संत नहीं बैठेगा, तो सनातन की आवाज नहीं उठा पाएगा। एक संत आज मुख्यमंत्री है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान इतनी सामर्थ्य दे सनातनियों को, कल वो एक भारत का प्रधानमंत्री बने, तो ये शक्ति दे भगवान हमें। बिल्कुल। और क्योंकि संत बहुत जरूरी है देश के लिए। और मैं तो कहता हूं किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई भी, उसके लिए संत बहुत जरूरी है। ये संत ही हैं जो रास्ता दिखाते हैं, ये संत ही हैं जिनके आशीर्वाद से आप बहुत बड़े बड़े असंभव कार्य कर जाते हैं। तो आज इस संत संसद में बहुत सारे विषय, और लोकेश जी क्योंकि आपकी यही चीजें सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, एक और विषय, क्योंकि आज आप संत संसद में आए हैं, इस संत संसद से यह संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए कि वास्तव में नोएडा में संतों ने एक संसद लगाई और उस संसद में जो प्रस्ताव हुए उसे पूरा विश्व देख रहा है। आप सनातन को लेकर बताइए कि वास्तव में सनातन पर टारगेट करने की ये जो साजिश है, क्या वास्तव में ये अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं है? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी है। केवल ये बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं हो सकती, हमारा ही बालक है, हमने ही जन्म दिया बांग्लादेश को, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। इसमें जिहादी संगठनों का हाथ है। और हमारे सनातन पर अक्सर, मैं पहले भी देखा, कुछ पार्टी के नेता जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहते हैं,
हमारे सनातन को, मैंने अभी उस बात को पढ़ा, मैंने जो बुक है उसको देखा। सनातन इज इक्वल टू जिहादी, सनातन इज इक्वल टू ISSI, सनातन इज इक्वल टू बोको हरम। व्हाट इज अ बोको हरम? दिस इज अ, व्हाट इज दिस? ये हमारे एक आतंकी संगठन है, उससे सनातन धर्म की तुलना की जा रही है। मुझे बड़ा कष्ट है। इन लोगों को कुंभ से कोई समस्या नहीं, इनको पूरे सनातन धर्म से समस्या है, क्योंकि वोट की राजनीति जब तक चलती रहेगी, इसलिए ये नारा दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। ये सही समय है, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, जिहादी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश में ना हो। तो हमें इस सीख से अपने भारतीयों को, अपने सनातन धर्मियों को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, और सीखना भी चाहिए। वास्तव में सबसे पुरानी संस्कृति हमारी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शायद चुभती हो, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग तो अपने ही हैं, अपने ही हैं, वो भी आंखें खुलेगी उनकी भी, इसीलिए ये संत संसद है। जो भारत में है वो भारतवासी है, वो भारत की संस्कृति को मानेगा। मैं महाराज जी, क्योंकि आप भी हरिद्वार से यहां आए हैं, इस संत संसद की आप भी शोभा बढ़ा रहे हैं। संत संसद में बहुत सारे विषय हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि वर्तमान समय में क्यों शिक्षा के अंदर हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो रीतियां हैं, हमारे जो रिवाज हैं, वो वास्तव में जो संस्कार हैं वो पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में नहीं सिखाए जाने चाहिए। आखिर दिक्कत कहाँ आती है उसमें? क्यों ये कहा जाता है कि इससे तो केवल एक तरीके का संदेश जाएगा? आखिर संस्कारों से संदेश अच्छा जाता है या संस्कारों से संदेश बुरा जाता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आज इस संसद में ये सारे प्रस्ताव पास होने हैं। इस संत संसद से आज एक देश में संदेश जाना है। महंत राजू दास जी भी अयोध्या से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेटवर्क 10 आपका स्वागत करता है, प्रणाम करता है, चरण वंदन करता है। जी स्वामी जी, अपना परिचय देते हुए। सर्वप्रथम मैं सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई देता हूं कि नोएडा में आज संत संसद का आयोजन, जैसा कि आपने बतलाया कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली के साथ जो दुष्परिणाम और पाश्चात्य संस्कृति को आगे लाने का कार्य किया गया है, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शासन से कहना चाहता हूं कि वो हमारे शिक्षा प्रणाली में रामायण, गीता जैसे प्रमुख ग्रंथों को लाएं, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का पूर्ण रूप से इसका कार्य हो और हमारे देश में इस सनातन का, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सभी की मंगल कामना करते हैं, कोई हमारी इतनी परीक्षा ना ले कि हमें अपने इस सनातन को पूर्ण के लिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा साजिश के तहत हमारे भारतीयों पर कटाक्ष किया जा रहा है और उन पर अत्याचार हो रहा है, मैं उसका भी विरोध करता हूं। और जैसा कि हमारे गोस्वामी जी ने पूछा है कि शिक्षा प्रणाली के लिए मैं यही शासन से कहना चाहता हूं कि जिसमें गीता और रामायण का हमारे पाठ्यक्रम में लागू कर दी जाए और जिससे हमारा सनातन मजबूत हो, सुदृढ़ हो। यही आशाओं के साथ जी महाराज जी, कुंभ का महाराज जी आगाज, महाकुंभ का आज संत संसद से भी हो रहा है। महाकुंभ को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि आजकल तो लोग महाकुंभ को लेकर भी टिप्पणियां करने लगे, मतलब कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं। ये कुछ लोगों ने एक बीड़ा उठा रखा है, और खासकर सनातन के होने वाले त्योहार या ऐसे महापर्व
कुंभ हमारे सनातन संस्कृति का धरोहर है और मैं सभी देशवासियों को अपितु विश्व को इस मंच के माध्यम से निमंत्रण भी देता हूं कि आप कुंभ में आएं और जो कुंभ पर कटाक्ष कर रहे हैं विधर्मी, उस सब का हमने मुंहतोड़ जवाब देना है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हम सबको अपने सनातन, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बन करके अपने धर्म और त्योहारों को सही रूप से उसका कार्य करना है। और कुंभ सबको जोड़ने वाला है, अपने आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को साथ लेने वाला है। तो सभी कुंभ में आएं और जो विधर्मी कुंभ का विरोध करते हैं उनको मुंहतोड़ उसका जवाब भी दें। बिल्कुल। और बहुत जरूरी, हमारे साथ बहुत बुजुर्ग संत भी हमारे बीच में आ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत नेटवर्क 10 हृदय से स्वागत करता है, चरण वंदन करता है गुरु जी। और आप यहाँ इस सर्दी में संत संसद में आए, ये हमारे लिए ये प्रेरणा भी हमें देता है कि वास्तव में संत संसद आज एक संदेश देके जाएगी। ये नेटवर्क 10 के लिए भी गौरव का विषय है कि देखिए हमारे बीच में कितने संत आज आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस संत संसद में सभी लोग आए हैं। देखिए यही तो शंखनाद है, शंखनाद हो रहा है, महाकुंभ का आगाज भी हो रहा है। और भूपेंद्र गिरि जी महाराज, जो पंजाब में आपने बीड़ा उठा रखा है, आज उस पर भी चर्चा होगी। आज इस संत संसद में हर विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि आप आए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप पंजाब से आशीर्वाद देने हमें यहाँ आए हैं। इस नेटवर्क 10 की संत संसद में आप आए हैं। महाराज जी, वास्तव में सनातन को लेकर जब बात होती है, टिप्पणियां होती हैं, तो उसके पीछे के जो कारण है उन पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही हैं, खासकर कनाडा की अगर बात करें, आपके सामने भी आया होगा कि बहुत सारे लोगों में इस तरीके की एक भावना सी हो गई है कि सनातन और यह हाथ में कलावा बंधा है तो कुछ ना कुछ एक द्वेष वाली बात रह जाती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सनातन पर अब बात नहीं होगी तो कब होगी, और उसका जब विरोध करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं ये अंतरराष्ट्रीय साजिशों के तार यहां उत्तर प्रदेश में भी जुड़ जाते हैं? आप देखिए, दंगे कराने की कोशिशें हो जाती हैं जो नाकामयाब रह जाती है, लेकिन कोशिशें होती हैं किसी तरह सनातन को कैसे बदनाम किया जाए। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम और हम सबको अपनी बात रखने का मौका दिया है। और रही बात सनातन की, तो सनातन को तो पहले हमारे सभी गुरुजी ने कह दिया है कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। और रही बात सनातन की कि हम कमज़ोर इसलिए पढ़ते जा रहे हैं, मेन तो है शिक्षा। स्कूलों में 5th क्लास के बाद से संस्कृत हटाई जाती है। मेन जो है हमारा संस्कृत, बच्चों को स्कूल में 5th क्लास के बाद से संस्कृत हटाई क्यों जाती है? उन संस्कृत को आगे क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता है? हरिद्वार एक धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, जहां आपको बताऊं देशों से, कई राज्यों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, अपने घर बार छोड़ के आते हैं, पर देखा जाए तो संस्कृत को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।